आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। हम किसी के एटीट्यूड को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे पता चला सकते हैं कि इस बंदे का किसी चीज़, सिचुएशन, इवेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या एटीट्यूड है। तो सबसे पहले इसमें जो तरीके लिखे हुए हैं उनमें रेटिंग स्केल्स आते हैं। रेट करना तो सबको ही पता होगा क्या होता है कि मैं आपको 1 से 10 तक ऑप्शन दे दूँ और बोली इसमें से अपने आप को रेट करें कि आप कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये इंसान का एटीट्यूड मेजर करते हैं। ये इंसान को या तो क्वेश्चन डायरेक्टली कहे जाते हैं या फिर उनको कहा जाता है कि दूसरों के बारे में उनकी जो ओपिनियन है उनको उसको जांचा जाता है। ठीक है, ये इसमें एक इंसान का एक या उससे ज़्यादा एटीट्यूड है वो हम मेजर कर सकते हैं। अब इसमें होता है कि एक्सट्रीम्स होते हैं ना इंडिविजुअल के रिस्पॉन्स के, यानी कि स्ट्रॉन्गली डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली एग्री, इस तरह वो लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव जो होते हैं वो एक साइड पर होते हैं, एक्सट्रीमली नेगेटिव एक साइड पर होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है वो दरमियान में आ रहा होता है। ठीक है, ये स्केल जो होते हैं ये 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, यानी कि 3 भी हो सकते हैं, इसमें 5 भी हो सकते हैं और 7 भी इसमें जो है वो पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेवल इसके इतने हो सकते हैं, जैसे ये आप 7 देख रहे हैं ना इस तरह, ये 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इस तरह हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले है बुगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल। ठीक है, इसने इसको 1925 में इंट्रोड्यूस कराया था एक कम्युनिटी का एटीट्यूड दूसरी कम्युनिटी की तरफ चेक करने के लिए। आपने ये देखना है कि ये स्केल किसने बनाया था, कब बनाया था और किस चीज़ को चेक करने के लिए बनाया था। ठीक है, कम्युनिटी का एटीट्यूड दूसरी कम्युनिटी की तरफ देखने के लिए। इसमें कितनी कैटेगरीज़ हैं ये भी याद रखना है, इसमें 7 कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन कैसे लिखे हुए हैं। टू क्लोज किनशिप बाय मैरिज, के मैरिज करने के लिए वो बंदा जो है वो उस कम्युनिटी में राज़ी है। टू माई स्ट्रीट एज नेबर, नेबर बनाने के लिए भी राज़ी है, एम्प्लॉयमेंट पे रखने के लिए भी राज़ी है, सिटीज़नशिप अपनी कंट्री में देने के लिए राज़ी है, या विजिटर रखने के लिए राज़ी है, या फिर उसको अपनी कंट्री से निकाल देगा। अब ऊपर से आप स्टार्ट करें तो ये क्लोज इंटीमेसी शो कर रहा है कि एक इंसान का एटीट्यूड दूसरी कम्युनिटी के बंदे के बारे में बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ देखें तो एक इंसान का एटीट्यूड दूसरी कम्युनिटी के बंदे के बारे में बहुत नेगेटिव है, उसे अपनी कंट्री से ही निकालना चाहता है, जगह ही नहीं देना चाहता। अब कम्युनिटी कोई भी हो सकती है जिसको आप नापसंद करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं। ठीक है, हिंदू हैं या कोई भी हैं, ज्यूज़ हैं, ब्रिटिश हैं, कोई भी हैं। ठीक है, अब अगर वो यहाँ पे लगा देता है तो उसका मतलब ये है कि वो अपनी उस कम्युनिटी के बारे में उसका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। वो यहाँ पे लगा देता है या यहाँ लगा देता है तो इसका मतलब ये उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है इसने आपको बता दिया कि यहाँ पर बहुत सोशल इंटीमेसी दिखाई हुई है, क्लोज इंटीमेसी दिखाई हुई है और यहाँ पर एक्सट्रीम सोशल डिस्टेंस दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है गटमैन कम्युलेटिव स्केल। ये जो है 1950 में गटमैन ने बनाया था। इट कंटेन सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन विद येस और नो। ठीक है, इसमें जो होता है येस और नो के ऑप्शन होते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं वो इस तरह सीरीज़ में अरेंज किए जाते हैं कि इंसान अगर एक को आंसर करता है तो इसका मतलब है कि बाकी सारे सवाल भी आंसर हो गए हैं। ठीक है, फॉर ओनली वन ऑफ ऑल द आंसर इन सीरीज़ हैज़ टू बी टिक्ड, सिर्फ एक को टिक करना होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है कि बंदे से पूछा जाए कि आप कितने चम्मच चीनी पियेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई वो तो नहीं, एक्सट्रीम्स तो नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये है कि 1 है, 2 है, 3 है। अगर उसने नॉट एट ऑल पे लगा दिया इसका मतलब वो चीनी पीता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बाकी सबका भी जवाब उसने दे दिया। अब 1 नहीं डालना, 2 नहीं डालना, वो क्योंकि चीनी पीता ही नहीं है, उसने सबका ही आंसर दे दिया। ठीक है, और अगर वो 4 स्पून डालता है इसका मतलब ये है कि वो 4 ही डालेगा। ठीक है, इसमें उसका एक आंसर जो है वो बता देता है कि उसने सबका आंसर बाकियों का भी दे ही दिया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास जो है वो है मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग स्केल। इक्वल अपीयरिंग स्केल क्या होता है, इसको लुइस थर्लस्टोन ने 1929 में इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसमें ये होता है कि ये किस चीज़ को चेक करने के लिए था, वॉर की तरफ एटीट्यूड चेक करने के लिए था, रिलीजन की तरफ एटीट्यूड चेक करने के लिए था और कैपिटल पनिशमेंट की तरफ। ठीक है, कि इंसान का क्या एटीट्यूड है। ठीक है, और कितने लोगों पे इसको कंडक्ट किया गया था, 10 इंडिविजुअल्स पे। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट की टीम ने जो है वो आंसर्स को क्लासीफाई किया था। इसमें जो है जो भी आपने स्टेटमेंट चूज़ करनी होती है वो साइकोलॉजिस्ट खुद चूज़ करते हैं। ठीक है, आप बहुत सी स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं 50 से 100 के दरमियान, और उसमें से फिर मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट को दे दी जाती हैं वो स्टेटमेंट्स, और फिर वो साइकोलॉजिस्ट उस स्टेटमेंट को रेट करते हैं कि इनमें से कौन सी अच्छी हैं इस एटीट्यूड को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने साइकोलॉजी की तरफ किसी का एटीट्यूड चेक करना है, अब मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सी स्टेटमेंट्स बना के ना उसको दे दूँगी साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप को। अब वो उन स्टेटमेंट्स में से वो बेस्ट स्टेटमेंट चूज़ करेंगे जिनकी रैंकिंग जो जिनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट ने रैंक कर दिया है। ठीक है, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट ने नंबर 1 चूज़ किया, दूसरे ने भी नंबर 1 चूज़ किया, तीसरे ने भी नंबर 1 चूज़ किया, इसका मतलब है कि फर्स्ट बहुत ज़्यादा रैंक हो रही है, उसी को मैंने चूज़ करना है। ठीक है, और जिस पर ज़्यादा रेटिंग नहीं आती फिर उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं।
द स्टेटमेंट्स इन दिस स्केल आर डिसकंटिन्यूअस। अब इसकी एग्जांपल आप दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखें इस तरह का जो है ना वो जो स्केल होता है ये थर्ड स्टोन वाला, ठीक है। ये इस टाइप का एग्री, ठीक है। पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी हायरिंग इज़ रॉन्ग, एग्री करना या डिसएग्री करना, ये बहुत सी स्टेटमेंट्स बना दी जाती हैं और फिर उनमें से सिलेक्शन की जाती है। उसके बाद हमारे पास है मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग। अब ये जो है लाइकट ने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था 1932 में, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं वो इस तरह एक जो कंटिन्यूम पे लाई करती हैं। अ ग्रुप इज़ गिवन दी स्टेटमेंट्स एंड इज आस्क्ड टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल ऑफ 5 चॉइसेस, ठीक है। अब मैं अगर कोई क्वेश्चन ऊपर लिख देती हूँ और कहती हूँ कि मुझे इस पर निशान लगा के दें, आप अपनी कंट्री से कितना जो कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्ट्रांगली एग्री, एग्रीड, अनसर्टन, ठीक है। वो फिर इसको मैं पॉइंट दे दूँगी, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। बाद में मैं इनका सामने निकाल के तो फिर उसकी स्कोरिंग कर लूँगी। यहाँ पे आपको समेशन की और उसकी स्कोरिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको एज एग्जांपल जो है ना वो साथ लगाना है। अब इसकी जो है वो कौन सी एग्जांपल हो सकती है, ये देखें। एवेल्यूएट आवर ब्रांड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आई वुड रिकमेंड दिस ब्रांड टू अदर्स, ठीक है। अब वो इसमें से लगाएगा निशान, ठीक है। यहाँ लगा दिया, इसका मतलब ये है कि वो नहीं लाइक करता, यहाँ लगा दिया बहुत लाइक करता है, ठीक है। तो ये इस तरह का ना अगर आप एक छोटा सा एक क्वेश्चन बना के साथ लगा देते हैं तो उसके मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ऑस्गुड, सुशी और टेननबाम ने इंट्रोड्यूस कराया था 1957 में, और ये इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स एक दूसरे इंसान के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है ना एक बात को ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक वर्ड के ना 2 मीनिंग्स होते हैं। एक लिटरल मीनिंग होता है जो वाकई उसका मतलब होता है, और दूसरा जो होता है ना वो इसको हम डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं, जो लिटरल मीनिंग हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। द अदर रेफर्स टू द मीनिंग दैट द इंडिविजुअल डिस्क्राइब टू इट, यानी दूसरा जो मतलब होता है ना उस लफ्ज़ का वो होता है जो एक इंसान खुद उसको दे रहा होता है। इट इज़ कॉल्ड कनोटेटिव मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि द लिटरल और डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ टीचर इंस्ट्रक्टर, टीचर का असल मतलब क्या होगा, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसान उसको कहता है रोल मॉडल, तो वो क्या होगा उसका कनोटेटिव मीनिंग, क्योंकि वो नाम उसको वो खुद दे रहा है, ठीक है, कि ये टीचर ये रोल मॉडल है, टीचर नहीं ये रोल मॉडल है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो हमारे पास किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, इसमें जो है स्टेटमेंट्स आएंगी किस टाइप की वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर ये देखें, ठीक है। प्लीज़ रेट योर मैनेजर ऑन द फॉलोइंग ट्रेड्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, वीक है, डिसिसिव। अब ये आप अपने मैनेजर को रेट करेंगे, ठीक है, कि वो कैसा है, ठीक है। अब आप उसको खुद मीनिंग दे रहे हैं मैनेजर आपका कैसा है, ठीक है। मैनेजर का मतलब है जो काम मैनेज करता है, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, डिसिसिव है या अनडिसिसिव है, ये मीनिंग आप उसको खुद देंगे। आपकी सीक्रेट फीलिंग्स का पता चल जाएगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह फेयर है या अनफेयर है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप किसी बंदे के मतलब एटीट्यूड को, दूसरे बंदे के बारे में क्या एटीट्यूड रखता है उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल।